साल 1971 वो साल जब राजेश खन्ना की एक के बाद एक ताबड़तोड़ फिल्में बॉक्स ऑफिस में तूफान मचा रही थी। खाते मेरा साथी, अंदाज, कटी पतंग, वो फिल्में जिन्होंने राजेश खन्ना के रोमांटिक दौर पर मुहर लगा दी थी। एक तरफ जहां राजेश खन्ना रोमांटिक फिल्मों के असली नायक बन चुके थे, तो दूसरी तरफ इसी साल जून के महीने में एक और खन्ना खलनायक के रूप में अपना सिक्का जमाने वाला था। ये जो दूसरे खन्ना की हम बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं, विनोद खन्ना थे। और जिस फिल्म से वो खलनायकी का सिक्का जमाने वाले थे, उस फिल्म का नाम था मेरा गांव मेरा देश। इस फिल्म के नायक थे धर्मेंद्र, वो धर्मेंद्र जो राजेश खन्ना के दौर में भी अकेले चट्टान की तरह खड़े थे। फिल्म के निर्देशक थे राज खोसला। हिंदी सिनेमा के महान निर्देशकों की बात होते ही गुरुदत्त, राज कपूर, बिमल रॉय के नाम जरूर लिए जाते हैं, मगर उन्हीं के बराबर खड़े एक ऐसे निर्देशक जिनकी चर्चा बहुत कम हुई, ऐसे फिल्मकार जिन्होंने सस्पेंस, रोमांस, मेलोड्रामा और एक्शन सब पर उन्होंने अपनी बराबर पकड़ रखी। डाकुओं की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म का आइडिया राज खोसला को काफी पहले एक अखबार में डाकुओं की खबर की कतरन से मिला था। विनोद खन्ना के अलावा धर्मेंद्र, आशा पारेख, अजीत, जयंत, असित सेन और भगवान दादा जैसे कलाकारों की इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था। कुछ कहता है ये सावन, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए और अपनी प्रेम कहानियां जैसे गाने आज भी सुनने वालों को मदहोश कर देते हैं। ये फिल्म इसलिए भी याद रखी जाती है क्योंकि इसी फिल्म की कहानी से हिंदी सिनेमा की कालजयी फिल्म शोले निकली थी। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों फिल्मों के कॉन्सेप्ट में काफी समानताएं हैं। फिल्म के जानकार शोले को मेरा गांव मेरा देश के विषय के विस्तार के रूप में देखते हैं। इसे निर्देशक राज खोसला और उनकी फिल्म की पटकथा लेखक जी.आर. कामत की शराफत ही कहा जाएगा कि उन्होंने शोले पर कभी उंगली नहीं उठाई। शोले चूंकि बहुत बड़ी हिट फिल्म है, सो धर्मेंद्र भी कलाबाजी खा गए, अन्यथा किसी और को पता हो या ना हो, उन्हें तो शोले की शूटिंग करते वक्त ही पता चल गया था कि उनके द्वारा 3 साल पहले की गई फिल्म को ही इस फिल्म में दोहराया जा रहा है। मगर इस बात को उन्होंने कभी भी नहीं माना कि शोले ने उन्हीं की फिल्म को रिसाइकल कर दिया। शोले और मेरा गांव मेरा देश का तुलनात्मक अध्ययन पटकथा लेखन पर बड़ा प्रकाश डालता है। उदाहरण के लिए शोले में धर्मेंद्र द्वारा हेमा मालिनी को बंदूक चलाना सिखाने का सीन दिया जाए तो यही ज्यों का त्यों मेरा गांव मेरा देश से लिया गया, और इसे अगर एक स्वादिष्ट दाल की संज्ञा दी जाए तो शोले में इसमें अमिताभ के अतिरिक्त दृश्यों को जोड़कर इसे दाल फ्राई करा दिया गया। मेरा गांव मेरा देश की कहानी एक शातिर मगर बहादुर चोर अजीत के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पूर्व फौजी हवलदार मेजर जसवंत सिंह एक चोरी के आरोप में गिरफ्तार करवा देता है। जेल से छूटने पर जेलर की सलाह मानते हुए अजीत उसी फौजी के पास काम मांगने उसके गांव जाता है। वहां उसे पता चलता है कि उस इलाके में दुर्दान डाकू जब्बर सिंह का आतंक फैला है। अजीत जब्बार को खत्म करने का बीड़ा उठाता है, जिसमें जसवंत सिंह उसकी मदद करता है और उसको ट्रेंड करता है। अब अगर शोले की बात करें तो उसमें डाकू गब्बर सिंह का बदला लेने के लिए ठाकुर जय और वीरू नाम के 2 छोटे मोटे अपराधियों को अपने गांव बुलाता है। रमेश सिप्पी निर्देशित शोले 1975 में रिलीज हुई और हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी सफलताओं में शामिल हुई। शोले में जो खौफनाक अंदाज गब्बर सिंह यानी अमजद खान का था, तो मेरा गांव मेरा देश में वही खौफ जब्बर सिंह यानी विनोद खन्ना का था। एक जाहिर बेरहम दुर्दान डाकू के किरदार में विनोद खन्ना हर जगह धर्मेंद्र पर भारी पड़ गए थे। गुस्से में लाल आंखों से देखकर उन्होंने डर का ऐसा वातावरण बनाया कि सारा हॉल खौफजदा हो जाता था। निहत्थे पर बंदूक से वार नहीं करते, ये कहने वाले जब्बर सिंह अचानक जहरीली मुस्कान के साथ कहता है, जब्बर ने 2 बातें सीखी है, एक मौके का फायदा उठाना और दूसरा दुश्मन के नामो निशान को मिटा देना। विनोद खन्ना का शातिराना अंदाज दर्शकों को घृणा से भर देता था। ये इस फिल्म की बदकिस्मती है कि शोले के बाद इस फिल्म को वो तवज्जो नहीं मिली, जबकि शोले की चिंगारी सुलगाने वाली यही फिल्म थी। तो दोस्तों, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, आशा पारेख की ये फिल्म क्या आपने देखी? शोले के मुकाबले आप इस फिल्म को कहां पर पाते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। इजाजत।